हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड अंडर द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स गिवन है। देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, ओके, विच इज इक्वल 3x प्लस 9y। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, पहले कंस्ट्रेंट को हम इक्वेशन में लिख लेंगे। ओके, द गिवन कंस्ट्रेंट the given constraints can be written in equation form as, देखिए हमारे पास कंस्ट्रेंट में मेन कंस्ट्रेंट क्या है, ये तीन कंस्ट्रेंट है मेन। ओके, और ये हमारे एक्स वाई नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारा जो फिजिबल रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो तीन को हम लिख लेते हैं। दिस इज x प्लस 3y विच इज इक्वल 60, x प्लस y विच इज इक्वल 10, और इसको आप लिखें तो ये हमारा है x इक्वल y। तो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अच्छा अब इक्वेशन 1 2 3 से हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, पुट x equal 0, this implies that 0 plus 3y, this is equal to 60, this implies that y is equal to क्या आ जाएगा 20। तो यहां से हमें पॉइंट क्या मिल गया 0, 20। ठीक है, अगेन पुट y equal 0, this implies that x plus 0, this is equal to 60, this implies that x equal 60। तो यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिल गया 60, 0। आपको टेबल बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया आपका। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, अच्छा डिटेल सॉल्यूशन हमने पिछले 1-2 वीडियोस में कर दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं ताकि एग्जाम में आप ये बातें ही लिख लें, सिर्फ अगर टाइम कम हो आपके पास। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट x इक्वल 0, दिस इंप्लाइज दैट x 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस वाई, दिस इज इक्वल 10, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल 10। तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया 0, 10। अगेन पुट y equal 0, this implies that x plus 0, this is equal 10, and this implies that x equal 10। ओके, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया 10, 0। इसी तरह थर्ड इक्वेशन हमारी जो बनी है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, वी गेट पुट x equal 0, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x इक्वल y गिवन है। तो दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट, अब y इक्वल 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू भी क्या आएगी 0 ही आएगी। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसके आसपास के थोड़े से पॉइंट, ये 10 है, 20, 20, 60, तो 10 to 60 के बीच में कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए ताकि थोड़ा सा ग्राफ आप हमारा सही बन जाए। तो चलिए 10 रख देते हैं। नाउ y इक्वल 10 हम रख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल क्या होगा, x इक्वल 10 होगा। तो यहां से हमें पॉइंट मिला क्या 0, 0, और यहां से हमें पॉइंट मिला 10, 10 या 20 रख लीजिए, 20, 20। ओके, तो ये हमें 20 मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 रखिए, 20 रखिए, 20, 20। देखते हैं क्या मिलता है पॉइंट हमें। ओके, अब देखिए पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, अच्छा ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या करना है। और तो ये हमारा हो गया ग्राफ प्लॉट करने के लिए
ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये हमारा होता है वाई एक्सिस। अगर निगेटिव की जरूरत होती है तो हमारा माइनस वाई, इधर माइनस एक्स। ओके, अब आप लाइन ड्रॉ करिए बस। देखिए 0 20, 0 20, अच्छा 10 20 अप टू 60 तक है, तो आप इसको ऐसा करिए 60 तक मार्क कर दीजिए। 10 20 30 40 50 60, उसी तरह यहाँ पे 10 20 30 40 50 60। ओके, ठीक, अगर स्केल आप है तो स्केल के थ्रू कर दीजिए, अदरवाइज आप अंदाजे से आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या है पॉइंट्स। फर्स्ट इक्वेशन 0 20 60 0, 0 20 हमारा ये होगा, 60 0 हमारा ये होगा। तो अब ये लाइन ड्रॉ हमें करना है। ठीक है, कोशिश करिएगा स्केल आप जरूर यूज करिए ताकि आप लाइन को सीधा ड्रॉ कर सकें। ठीक है, अच्छा सेकंड लाइन हमारी क्या बनेगी, 0 10 10 0, 0 10 10 0, 0 10 10 0। ठीक है, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, 0 10 10 0। ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ये ड्रॉ, थोड़ा सा गलत हो गई, इसको हम सही कर देते हैं। चलिए ये लाइन ड्रॉ हो गई। ओके, अच्छा थर्ड कंस्टेंट हमारा क्या है, x इक्वल वाई। देखिए इसमें ये x इक्वल वाई है, तो इसको भी बल्कि बहुत बनाने की जरूरत नहीं थी आपको, लेकिन चलिए हमने बना दिया। x इक्वल वाई का मतलब क्या है, 45 डिग्री पे आपको बनानी है लाइन। ठीक है, और आपने चूंकि पॉइंट यहाँ लिया है तो ये पॉइंट लीजिए 20 20, तो 0 0 तो आपका ये है, 20 20 आपका कहीं पॉइंट यहाँ आएगा, दिस इज 20 20। ठीक है, तो आप इससे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 20 20 आपका पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए लाइन ड्रॉ करिए, थोड़ा सा फर्क हो गया, चलिए इसको सही करते हैं। ठीक है, तो ये आपका 20 20। ठीक, तो अभी आपको क्या कहा है, अब आपको देखना है वो बातें जो जाननी है आपको, कि आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए कंस्टेंट, फर्स्ट कंस्टेंट क्या है आपका, x प्लस 3y लेस देन 60। ओके, नाउ ओरिजिन को आपको पुट करना है, ओरिजिन को आपको पुट करना है। नाउ पुट 0 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन आर इक्वल 60, यही है, देख लीजिए ताकि कोई डाउट ना रह जाए, x प्लस लेस देन। ओके, ठीक है, अच्छा ये सारी लाइंस आप लिख लीजिए। फर्स्ट लाइन हमारी ये थी, तो ये लाइन हमारी क्या है, x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 60। सेकेंड लाइन हमारी क्या थी, सेकेंड लाइन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल 10, ये हमारी सेकेंड लाइन थी। ये लाइन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल 10, और ये हमारी थर्ड लाइन है, दिस इज x इक्वल वाई। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट किया तो आपको क्या मिला, 0 plus 0 is less than or equal 60. This implies that 0 less than or equal 60, which is true, which is true. ठीक है, अच्छा true है मतलब that is which is true, then the feasible region, then the feasible region lies, ट्रू का मतलब ओरिजिन की तरफ हम आएंगे। ठीक है, lies towards the origin, towards the origin side, the origin side of the line, of the line। ठीक है, टाइम कम हो आप बस लीजिए विच इज ट्रू और आप दिखा दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में हम टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड की तरफ हमें, मतलब ये देखिए दो साइड बन रही है, हाफ ऑफ द प्लेन इज दिस साइड, हाफ ऑफ द प्लेन इज अपर साइड, तो हमें ओरिजिन साइड की तरफ आना है, तो ये हम आ गए ओरिजिन साइड की तरफ। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह हमें पुट करना है सेकंड लाइन के लिए। अच्छा, इसमें लेस देन है या ग्रेटर देन है ये देखना पड़ेगा। तो ये हमारा है ग्रेटर देन। ओके, नाउ पुट 0 0, पुट 0 0 in x plus y is greater than or equal 10, then 0 plus 0 is greater than or equal 10. This implies that 0 is greater than or equal 10, which is false, which is not true, या which is false. Hence, या then कुछ भी लिखिए आप, hence feasible region lies away from the origin, from the origin side, away from the origin लीजिए sufficient, origin side of the line, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लाइन में ओरिजिन की तरफ नहीं आ रहा, जो ओरिजिन से हटना है, ठीक है। दैट मीन्स ये हमारी जो लाइन के ऊपर ऐसे जाना है, ऐसे लाइन के ऊपर आपको जाना है, इस लाइन से ऊपर जहां भी जाइए आप, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, थर्ड हमारा x इक्वल वाई। अब यहाँ पे देखिए 0 0 हम पुट नहीं कर सकते क्योंकि उस लाइन के पॉइंट हमें नहीं लेने हैं। तो ये हमारा क्या है, 1 0 है, 1,0। ये पॉइंट हमारा क्या है, 10,0। ओके, तो इस पॉइंट को हम चेक करें, अगर सेटिस्फाई होता है तो इस पॉइंट की तरफ एरिया आएगा, अदरवाइज इस पॉइंट से दूसरी तरफ एरिया जाएगा। तो पुट 10 0 इन कंस्टेंट थर्ड हमारा क्या है, x is less than y, in x is less than y we get, देखिए हमें क्या मिला, 10 is less than or equal 0. Is it true? No, which is false, या which is not true. Hence the feasible region lies away from the point, 10,0। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारा एरिया जो है, थर्ड लाइन हमारी ये है, इससे अगर इस पॉइंट की तरफ नहीं आएगा, इस पॉइंट से दूर जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट की तरफ नहीं आना है, तो इसका इससे दूर जाना, मतलब ये एरिया, इस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की कुछ बात हो रही है, ठीक। अच्छा, एक और कंडीशन हमारे पास क्या है, ऑल्सो गिवन दैट x greater than or equal 0, y greater than or equal 0, it means that the feasible region lies in the first quadrant, ठीक है। तो दैट मीन्स हमने ये जो एरो बनाई इधर की, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहीं पे हम देखेंगे सिर्फ। अच्छा, एक तो हमारा ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसके बाद हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे कौन सा रीजन कॉमन है। तो देखिए ये वाला रीजन हमारा कॉमन है, ये रीजन, ठीक है, ये रीजन हमारा कॉमन रीजन बन रहा है, ठीक है, ये रीजन, ये पूरा हमारा कॉमन बन रहा है, ठीक। तो यहाँ के पॉइंट देखिए, एक पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट, दिस इज थर्ड पॉइंट एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो देखिए अब इस पॉइंट को हम कहेंगे ए, ये पॉइंट हमने कह दिया बी, इस पॉइंट को हमने कह दिया सी, और हमारा यहाँ जो पॉइंट है इस पॉइंट को हमने कह दिया डी, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हमारा ए है, ए बी सी डी। ओके, ये पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा ए है। ओके,
ये पॉइंट। ठीक है, तो चलिए ए बी सी डी के हम कोफिशिएंट निकालेंगे, सॉरी वो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए डी के अवेलेबल है, सी के अवेलेबल है, बी और डी हमें चाहिए। लेकिन बी और डी में अच्छी बात यह है कि एक्स इक्वल वाई है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइंड, देखिए लाइन हम कौन सी सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल वाई एंड एक्स प्लस वाई इक्वल 10, तो हमें ये पॉइंट मिलेगा फॉर पॉइंट ए। ओके, फॉर पॉइंट ए we have to solve कौन कौन से, x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल 10 एंड x इक्वल वाई। ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए x इक्वल वाई का मतलब क्या हो गया, x प्लस एक्स इक्वल 10, दैट मीन्स 2x इक्वल 10, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल क्या है 5, x इक्वल 5 है, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल भी क्या होगा 5। तो ये हमें पॉइंट मिल गया 5 5, ये हमें मिल गया 5 5, ये पॉइंट की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बी पॉइंट हमें, बी के लिए हमें क्या करना है, x प्लस 3y इक्वल 60 फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी we have to solve x plus 3y, this is equal to 60 and x equal y। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x equal y है तो x plus 3x, this is equal to 60, this implies that 4x equal 60, this implies that x equal 15, और x equal 15 है तो y equal भी क्या होगा 15, तो ये हमारी वैल्यू क्या आ गई 15 15। ठीक है, b हमारा आ गया 15 15। ओके, और ये हमारा 5 5 है, 5 5। ओके, अच्छा डी हमारा क्या है 0 10, ये 0 10 है हमारा, और ये क्या है हमारा 20, तो दैट मीन्स ये सी पॉइंट हमारा है 0,20 0 20। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमें मिल गए, तो कॉर्नर पॉइंट हमें मिल गए, तो हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स of the feasible region A B C D are, ए हमारा क्या हुआ 5 5 आया था। ओके, ये हमारा आया था 5,5, बी हमारा आया था 15,15, सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 0 20, सी हमारे पास है 0 20 एंड डी हमारे पास है, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 10, आई थिंक 0 10, यस 0 10। ठीक है, तो बस अब z की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ z at corner points are given in the following table। ओके, तो देखिए हमें क्या लिखना है, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे लिखना है वैल्यू ऑफ z, और z की वैल्यू क्या है, क्या गिवन है क्वेश्चन में 3x प्लस 9y, दिस इज 3x प्लस 9y। ठीक, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल गया। a 5,5, b 15,15, c 0,20
एंड डी 0, 10। ठीक है, तो z की वैल्यू आप बताइए अब यहाँ पे। देखिए 5, सो z इक्वल 3 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 5, ये हो गया 15 प्लस 45, दिस इज इक्वल 60। यहाँ पे z इक्वल है 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू 45 प्लस 135, दिस इज इक्वल टू 180। यहाँ पे z की वैल्यू है 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 20, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 180 एंड दिस इज इक्वल टू 180। और यहाँ पे z की वैल्यू हमें मिल जाएगी z इक्वल 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 90, दिस इज इक्वल टू 90। ये आपने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। मिनिमम आपके पास ये क्या है, ये दिस इज द मिनिमम, ओके, एंड दिस इज द मैक्सिमम, और मैक्सिमम ये भी है, ओके। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन फाइनल लिख सकते हैं, आंसर मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ z, मिनिमम वैल्यू ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 60 at point A which is equal 5 5, या x equal 5 y equal 5, and maximum value of z, this is equal to 180 at points कौन कौन से पॉइंट है, B and C, at points B which is equal to 15 15 and C which is equal 0, 20। तो यही आपका आंसर हो गया, ओके। तो उम्मीद है आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।